तो आखिरकार ईरान के एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है पाकिस्तान ने इस बार, और जिस तरीके का जवाब दिया है सुनकर आपको एक बार को हंसी आएगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब अमेरिका को ड्रोन बेच रहा है। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको खबर दी थी और बताया था कि यहाँ पर ईरान ने एक बार फिर से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया और ईरान की मीडिया ने ये खबर दी कि उनके सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को जैश अदल आतंकी संगठन के आतंकवादी इस्माइल शाह बख्श को मार गिराया है। तेहरान टाइम्स ने साफ तौर पर कहा कि ऑपरेशन पाकिस्तान के भीतर हुआ था, जबकि कुछ ईरानी मीडिया संस्थान शाह बख्श की मौत के स्थान के बारे में अस्पष्ट थे। सैन्य सूत्र ने कहा कि हाल ही में हुई हत्या तस्कर समूहों के बीच में क्रॉस फायरिंग का नतीजा थी। इस हत्या को आतंकवाद विरोधी अभियान के तौर पर दिखाकर एक झूठी कहानी बनाई गई। ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स ने शाह बख्श मौत को ईरानी बलों के खुफिया और सैन्य अभियान का नतीजा बताते हुए कहा था कि इससे बीते साल दिसंबर के हमले का बदला ले लिया गया है। शाह बख्श को दक्षिण पूर्वी ईरान में हाल ही के समय में हुए आतंकी घटनाओं का आरोपी बताया गया था। बीते साल दिसंबर में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था और हमले में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस हमले के पीछे जैश अल-अदल और शाह बख्श का हाथ होने की बात सामने आई थी। इसी बीच पाकिस्तानी और ईरानी विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार देर शाम फोन पर बात की। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बातचीत के दौरान हाल के चुनाव के लिए पाकिस्तान को बधाई दी, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा दोहराई। ईरान ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा सुरक्षा समझौतों को पूरी तरीके से लागू करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। पाकिस्तानी सेना ने उन मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी बलों ने पाकिस्तानी जमीन पर हमला करके जैश अदल के कमांडर को मार गिराया है। द डॉन ने सैन्य सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया और कुछ विदेशी प्रेस झूठा प्रचार कर रही हैं कि ईरानी फौज ने पाकिस्तानी धरती पर जैश अदल के कमांडर को मार डाला है। पाकिस्तानी धरती पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सेना ने इस तरह के रिपोर्ट का उद्देश्य हाल ही में हुए ऑपरेशन मर्गबार सरमाचर के बाद पैदा हुए शर्मिंदगी को कम करना हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि भैया शर्मा कर खुद ब खुद एक कहानी गढ़ दी गई है। दरअसल यहाँ पर आपस में ही भिड़े थे लोग और आपस में भिड़ने को इन्होंने बता दिया कि हमने एयर स्ट्राइक कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने की कोशिश भी कर सकता है, अब इस मामले में फिलहाल तो कुछ भी कहना मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत ही तगड़ा वाला स्टेप चला है और ये स्टेप भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जा रही है। वैसे कईयों के दिमाग में ये आ रहा है कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है। भारत की इंडियन ड्रोन मैन्युफैक्चरर है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज अब अमेरिका के मार्केट में घुस रहा है और चाइना नहीं बल्कि भारत के ड्रोन लेना चाह रहा है अमेरिका। जैसे ही ये खबर आई कि आइडिया फोर्ज अमेरिका के मार्केट में घुस रहा है, वैसे ही इनके शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। आपको बता दें, अगर भारत के ड्रोन इंडस्ट्री की बात करें तो 2020 में ये थी सिर्फ $830 मिलियन की, लेकिन 2020 में ये थी $830 मिलियन की, लेकिन 2030 में अब ये बढ़कर $23 बिलियन में पहुंच रही है। 23 बिलियन एक अचानक से बहुत बड़ा गैप है और इस बहुत बड़े उछाल को भारतीय कंपनी भी पूरा करने के लिए आगे आ रही है। और
आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा ये जो ड्रोन भारत बेच रहा है, अभी तो भारत MQ-30, MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद रहा था, फिर ये बेचने वाली बात कहाँ से आ गई? तो आपको बता दें, बेचने वाली बात दरअसल ये है कि ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन कोई वार वाले ड्रोन नहीं है। ये ड्रोन ऐसे ड्रोन है जिनका इस्तेमाल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल और भी कई चीजों में, जैसे खेती वेती में भी किया जा रहा है। आज की डेट में तो बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ड्रोन के इस्तेमाल से कई सारी नई चीजें दुनिया भर में होनी शुरू हो गई हैं और ये परिवर्तन अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत की कंपनी का अमेरिका में एंट्री होना, ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब अमेरिका अपने देश में एंट्री क्यों करवा रहा है, तो आपको बता दें, करवाने के लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइना पर अब उसका भरोसा नहीं है और इन कामों के लिए जो ड्रोन बनते हैं, इस मार्केट में अमेरिका ध्यान देने के बजाय ऐसी चीजों को खरीदने में यकीन रखता है। और ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि फिलहाल इस मार्केट में घुसने का वक्त मिल रहा है भारत को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन के इस्तेमाल ने आम लोगों के जीवन में भी बदलाव लाया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में एक अलग ही चीज देखने को मिल रही है। फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने इमाम महजूबी को देश से निकाल दिया है। इस मुस्लिम धर्मगुरु ने फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग को शैतानी या राक्षस जैसा दिखने वाला बताया था। होम मिनिस्टर गेराल्ड डॉर्मेनिन ने इमाम को देश से निकालने की फैसले की जानकारी दी है। कहा है, इस तरह के सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस देश में कट्टरता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महजबी मूल रूप से ट्यूनीशिया का रहने वाला है और फ्रांस के मुस्लिम समुदाय में काफी लोकप्रिय है। इसके पहले भी उसने कई भड़काऊ बयान दिए हैं। शुक्रवार को उसने फ्रांस के नेशनल फ्लैग को 3 रंग वाला शैतान बताया था। कुछ देर बाद सरकार ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए। इसके करीब 10 घंटे बाद ही सरकार ने लिखित बयान जारी किया और कहा कि महजूबी को देश से निकालने के आदेश दिए गए हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह का किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम इस तरह के मामलों से सख्ती से निपटेंगे। इसके पहले भी इस इमाम ने समाज को भड़काने वाले बयान दिए थे। महजूबी अब तक भड़काऊ बयान देने के बाद भी बचता रहा है। इस बार ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बयान के बाद उसने कहा कि मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया था और न ही कोई कानून तोड़ा था। मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इमाम समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस में आजादी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नफरत फैलाएं और कट्टरता को बढ़ावा दें। दूसरी तरफ इमाम के वकील ने कहा कि हम सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वकील भले ही इमाम को देश से निकाले जाने के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने की बात कह रहा है, लेकिन ये काम आसान नहीं होने वाला है। हाल ही में फ्रांस सरकार ने इमिग्रेशन में जुड़ा एक नया कानून पास किया है और इस तहत इमाम महजूबी का बच पाना नामुमकिन है। फ्रांस में अब दूसरे देशों के इमाम काम नहीं कर सकेंगे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की सरकार ने जनवरी 2024 में नया कानून लागू किया है। जो विदेशी इमाम पहले से मौजूद हैं, उन्हें भी वापस भेजा जाएगा या लोकल मस्जिदों से हटाकर उन्हें कोई छोटा काम दिया जा सकता है। फ्रांस सरकार ने फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस नाम की एक संस्था बताई है। इसमें सभी मजहबों के लीडर्स होंगे। इस संस्था की जिम्मेदारी देश की मुस्लिमों को सही राह दिखाना और कट्टरपन से दूर रखना होगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।